औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। रबीउल अव्वल के इस प्रोग्राम में आगाज़ हमने किया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके, और साथ साथ मैंने एक जो दूसरा शेर पढ़ा कि कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। आला हज़रत ने ये फरमाया था अपने कलाम में। अब सारा जहान आपकी मिल्क यानी आपकी बादशाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कह रहे हैं कि कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा आपकी जौ की रोटी आप खाते थे, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। यानी आपने अपने नफ्स को मारा और पेट पे पत्थर बांधे आपने। आला हज़रत ने यहाँ फरमाया क्यों कि ये जो जिसके कुदरत के अंदर, जिसके इख्तियार में सारे मौज़े अल्लाह पाक ने आपको दे दिए कि जहाँ ज़रूरत पड़ी लोगों को तो वहाँ आपकी उंगलियों मुबारक से पानी के फव्वारे निकले, और जहाँ किसी को ऐसी ज़रूरतें आन पड़ी तो अता कर दिया। लेकिन अपने लिए, अपने शिकम के लिए कहते हैं कि उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम कि आपने खुद पेट पर पत्थर बांधे और गुजारा किया। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें एक इसका मुस्बत पहलू ये भी है कि जो लोग परेशान हाल होते हैं और वो हमसे रब्ता करते हैं, तो एक मामला ये भी है कि इस शेर को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अपने अखराजात में कमी कर लीजिए। तो जो आपके ऊपर जो गर्दिशें आ रही हैं, जब बुरे हालात आते हैं तो उसके अंदर अपने अखराजात को कम कर लेना, ये दानश्वरी है, यानी कि अक्लमंदी की दलील है कि आप अपने अखराजात को कम कर लें तो आपके जो मामलात हैं ख़ुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किफ़ायत शारी जिसे हम कहते हैं कि ये किफ़ायत से मामला हो जाता है सही, तो बहुत सी ऐसे अखराजात जो आपके फालतू होते हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके बुर्जों की गर्दिश इससे भी यकीनन कम हो जाएगी। ये ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, बुर्जों सितारों से हट के बता रहा हूँ। फजूल खर्ची जो है वो इंसान को बिल्कुल तबाह हाल कर देती है। इससे आप बचने की कोशिश कीजिए। और अब प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ करेंगे, इस हफ्ते में 12 रबीउल अव्वल भी मनाई जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ अरबों दरूद और सलाम भी पेश किए जाएंगे। और आपको पता है कि हम तो खुश नसीब हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे कई दफ़ा चले जाते हैं। इंसानों की बात हो रही है, अशरफुल मखलूक़ात की, वरना जो आसमानी मखलूक है फरिश्ते 70,000 सुबह और 70,000 शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे आते हैं और क़यामत तक फिर उनकी हाज़िरी नहीं होगी। इतने फरिश्ते अल्लाह पाक के हैं कि 70,000 सुबह को सलाम पेश करते हैं और 70,000 शाम को, और फिर क़यामत तक उनकी हाज़िरी उनको नसीब नहीं होगी। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम एक दरूद पढ़ के 10 रहमतें भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यकीनन इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम का जब हमने आगाज़ कर दिया है तो आप भी सब एक मरतबा दरूद मुक़द्दस, दरूद शरीफ जो आपको आता हो, दरूद शरीफ जो आपको याद हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद शरीफ पढ़िए और आइंदा भी इसका विर्द रखिए, तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो एरीज से शुरू करेंगे। ये जो 11 तारीख से 17 तारीख तक का हफ्ता है, 11 दिसंबर से 17, तो यकीनन इसमें वो बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके बुर्जों से रिलेटिव बातें जितनी भी हैं, आपके स्टार से हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी वज़ाइफ या ऐसे औरात में बता दूंगा जो कि इस महीने में आपको करने हैं मुख्तलिफ बुर्जों वालों को। सबसे बड़ा अमल तो दरूद शरीफ का बता दिया मैंने आपको, लेकिन आपको रूहानी कुछ बातों में ये भी मैं बता दूंगा कि आपने क्या करना है। तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 3, 5, 6, 9 अक्सर मैं एरीज़ वालों को बताता हूँ, लेकिन किसी हफ्ते में मैं किसी नंबर्स को निकाल देता हूँ कि ये 2 नंबर आपके लिए नहीं है, इस हफ्ते ये नंबर चलेगा। लेकिन 3, 5, 6, 9 जो है ये एरीज़ वालों के साथ अक्सर चलते हैं। तो मंगल के दिन को आपने इस्तेमाल दोबारा करना है इस हफ्ते में भी, और गोश्त ही का सदका करना है, और इसके साथ साथ नंबर 6 और नंबर 9 का इस्तेमाल करना है। पिछले हफ्ते मैंने आपको नंबर 9 का इस्तेमाल बताया था, इस हफ्ते आपको नंबर 6 को भी इस्तेमाल करना है और नंबर 9 को भी इस्तेमाल करना है। चीज़ों की ख़रीदारी में, गाड़ी की ख़रीदारी में, मकान की ख़रीदारी में जिसका अदद टोटल 6 या 9 बनता हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ गोश्त का सदका कीजिए, लिबास मरून कलर का इस्तेमाल कीजिए, और रबीउल अव्वल के हवाले से सफ़ेद रंग के लिबास को भी अपनाइए, तो वो आपके लिए
ज़्यादा बेहतर रहेगा। सदका करते वक्त नीयत ये होनी चाहिए कि ये मेरी जान माल का सदका है, क्योंकि सदका है। और उस वक्त अगर आप ये बोल देंगे सदका रद्द बला कौल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम हजरत और बाकी दीगर मज़ाहिब वाले जो भी सदका करते हैं अपने बुर्ज के हवाले से, तो वो भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, उनकी जान माल का वो सदका होता है। ये प्रोग्राम सबके लिए और स्टार सबके साथ चलते हैं। तारीख़ पैदाइश सबकी है। जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है वो अपना और अपनी वालदा का नाम लेकर हमसे जायचा बनवा सकते हैं। ये इनके लिए खुशकिस्मती की बात है। दूसरी बात यह है कि नंबर 9 को नंबर 6 को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर उस दिन 9 तारीख हो, 18 हो या 27 हो, 6 तारीख हो या फिर जो है वो 15 तारीख हो या 24 तारीख हो और उस दिन मंगल का दिन आपको मिल जाए तो यकीनन ये दिन आपके लिए और ये तारीख आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत होगी। उसको इस्तेमाल करके आप अपने मामलात में रद्दो बदल पैदा कर सकते हैं। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता 2-3 किस्म की खुशखबरियाँ फिर ला रहा है पिछले हफ्ते की तरह। चूँकि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि आप लोग हसास किस्म के लोग हैं, तो हसासियत जो आपके अंदर पाई जाती है उसको, उन बातों को जो छोटी छोटी बातें होती है उसको आप इग्नोर कीजिए। और इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह आपको छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं देनी है। जिनसे आपकी कुछ नाराज़गी चल रही है उनको मना लीजिए इस महीने के हवाले से। और जनाब सफ़ेद रंग को अपने लिबास में इस्तेमाल कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए सफ़ेद रंग लेके आ रहा है। आपके मामलात में भी सफ़ेद रंग का दारोमदार दखल है और जनाब आपके स्टार में भी उसका रंग जो है सफ़ेद ही शुमार होगा। ज़ोहरा से आपका ताल्लुक़ है जिसे हम वीनस कहते हैं। जुमा का दिन आपके लिए अच्छा है और नंबर 6 को आप इस्तेमाल कीजिए इस हफ्ते में। अगर स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो आप जो है वो सफ़ेद रंग का कोई नगीना अकीकी पहन लीजिए तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो डायमंड पहन लें तो यकीनन ये इनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। जेमिनी जिसे हम जोज़ा कहते हैं, तीसरा बुर्ज है। और जनाब बुध का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। बुध के दिन को आप इस्तेमाल कीजिए अपने मामलात के लिए, अपने कामों के मामलात के लिए, रुके हुए कामों के मामलात के लिए। और साथ साथ नंबर 3 और नंबर 5 को इस हफ्ते भी आपको इस्तेमाल करना है। ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका कीजिए। ग्रीन कलर में दालें हैं, मिठाई है, कपड़े हैं, चादर है, लिबास है। ग्रीन कलर का नगीना भी आप वेयर कर लीजिए। ग्रीन कलर के नगीने में आपके लिए जो नगीना सूटेबल है वो उसका नाम है एमरेल्ड, जिसे हम उर्दू में ज़मरद और हिंदी में उसे हम पन्ना कहते हैं। तो ज़मरद को इस हफ्ते आप वेयर कर लीजिए। वेयर करने से पहले आप उसकी अंगूठी बना लीजिए। फिर आप हमसे टाइम पूछ लीजिए, इंशाल्लाह हम आपको टाइम बताएंगे कि कितने बज के कितने मिनट कौन से दिन आपको ये नगीना वेयर करना है। तो पहली मरतबा जब नगीना आप वेयर करेंगे तो 24 घंटों तक आप उसको नहीं उतारेंगे अपनी उंगली से, ताकि वो 24 सात या 24 घंटे जो होते हैं वो आपकी उंगली पे टच होके या उसकी जो रेज़ आपकी उंगली में जा रही है वो आपकी बॉडी से मेंटेन करती है। इसके बाद आप कभी उतारना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। नगीना पहनना है तो उससे कोई अकीदा मंसूब नहीं करना है। नगीने के अंदर अल्लाह पाक ने जो कीमियाई अज्जा दिए हैं उसके साइंसी असरात आपके ऊपर मरतब होते हैं। लोग इससे अकीदा मंसूब कर लेते हैं कि जी ये नगीना पहना तो मेरे साथ ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया, होता है, लेकिन इसका अकीदा नगीने से नहीं है। उसमें अल्लाह पाक ने जो कीमियाई अज्जा पैदा किए हैं वो आपकी बॉडी में जाके आपकी जहन के जो खुलिया होते हैं उनको खोल देते हैं और आपकी सोच जो है मुस्बत हो जाती है, जिससे आप तरक्की करते हैं। नंबर 3 को नंबर 5 को इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन रंग की चीज़ों का सदका दीजिए। बुध के दिन देना है सदका और फिर मुसलसल 5 बुध तक मुसलसल आपने सदका देते रहना है, तो इससे आपके मामलात और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। कैंसर, चौथा बुर्ज जिसे हम कैंसर कहते हैं और जनाब उर्दू में उसको सरतान। तो सरतान का जो ताल्लुक़ है वो मंडे, असल में ये मून डे है, चांद का दिन, क्योंकि आपका जो सैयारा है वो भी मून यानी चांद ही है। तो चांद की जब शुरू की तारीख़ें होती हैं तो इसमें आपकी तबीयत बहुत हशाश बशाश होती है, लेकिन जब आखिर की तारीख़ें होती हैं तो उसमें आपकी तबीयत में निढालपन आ जाता है। अगर आप कभी दरिया समंदर की तरफ चले जाएं तो आप देखें 14वीं रात में पानी आपको उछलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आप आखिरी रातों में जाएंगे जो चांद की 20, 22, 25 तारीख होगी तो उसमें समंदर सुकूत के अंदर होता है। तो चांद की रोशनी के जो असरात होते हैं वो पानी पर यानी ज़मीन पर, समंदर और ख़ास करके दरिया समंदर, इन चीज़ों पर भी ये असरानंदाज होता है। तो इसी तरह आपके बुर्ज पे भी वो असरानंदाज होता है। तो सफ़ेद रंग को इस हफ्ते आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 4 को इस्तेमाल करना है। सफ़ेद रंग की चीज़ों का मंडे के दिन यानी कि पीर के दिन सदका देना है और ओपल का नगीना वेयर करना है। जब नंबर 4 को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ साथ जो और नंबर जुड़े हुए हैं जैसे 4 और 13 अगर आप जोड़ें तो वो 3 और 1 मिलकर 4 और फिर 22 ये भी 4 बन जाएगा और फिर
31 वो भी 4 बन जाता है। अब इससे जो भी जीरो वगैरह भी उसमें लगा हुआ है तो जिसका टोटल अदद 4 बन रहा है उस 4 नंबर को आप इस हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी खुशकिस्मती में इजाफा करेगा। सफ़ेद रंग की चीज़ों का भी इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद लिबास भी वेयर कीजिए और ख़वातीन चाहें तो मल्टी शेड मिले जुले रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपल का नगीना आपके लिए दी बेस्ट रहता है, ओपल पहन लीजिए। ख़वातीन चाहें तो सच्चा मोती जिसे पर्ल कहते हैं तो वो मोती जो है वो रियल होना चाहिए, इसकी शर्त ये एक तो रियल मोती समंदर से बरामद होता है और एक आजकल फार्मी मोती है। जिस तरह फार्मी अंडे होते हैं इस तरह जापान वालों ने और चाइना वालों ने फार्मी मोती भी बना दिया। उसके असरात वैसे नहीं होंगे जैसे कि समंदर की कसाफतों के अंदर जो अल्लाह पाक ने खुद पैदा फरमाया है, वो समंदर के अंदर सीप के अंदर जो मोती बरामद होता है अगर आप उसको वेयर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मामलात में बड़ी रवानी भी आ जाएगी और आपके बोलने की सलाहियत भी उससे बढ़ जाएगी। और ख़वातीन अगर उसको इस्तेमाल करेंगी तो ख़वातीन के हुस्न में 4 चांद लग जाएंगे। 5वां बुर्ज लियो जिसे हम बुर्ज असद कहते हैं और असद जो है वो शेर को कहा जाता है। आपका जो बुर्ज साइन जो है वो भी शेर यानी बब्बर शेर का बुर्ज साइन आपका दिया गया। क्यों दिया गया? इसकी वजह यह है कि आप के अंदर जो सलाहियतें पाई जाती वो लीडराना सलाहियतें होती हैं। बड़े बड़े कामों में आप घुस जाते हैं जिसमें दूसरे बुर्ज वाले कूदना पसंद नहीं करते, आप उस काम में कूद जाते हैं। शेर दिल की तबीयत आपकी है, लीडराना सलाहियतें आपके अंदर पाई जाती हैं। आप दूसरों के मातहत रहना पसंद नहीं करते और लोगों को अपना मातहत बना लेते हैं। फिर आपका दिल बड़ा होता है तो आप बड़े बड़े कामों में भी कूद जाते हैं और शेर वाली सारी अलामतें आपके अंदर पाई जाती हैं। गुस्सा आपको नहीं आता और जब आता है तो शदीद किस्म का आता है और फिर करीब करीब के सारे लोग आपसे परेशान भी हो जाते हैं। तो अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और इतवार के दिन को इस्तेमाल कीजिए यानी संडे के दिन को, क्योंकि आपका ताल्लुक सूरज यानी सन से, तो उससे आपको ये अफादियत मिलेगी कि सन की जो रोशनी है यानी कि ख़ास करके जो सूरज की रोशनी से इस वक्त जो तवानाई हासिल की जा रही है वो आप भी अपने बुर्ज की रोशनी हासिल कर सकते हैं। कैसे कि पहले आपको पता था, बल्कि कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग योगा करने वाले जब सुबह सूरज तुलू होता था तो उसके सामने मुंह खोल के खड़े हो जाते थे और सूरज की ताज़ा यानी कि जो नई शुआएं होती थी उसको मुंह में लेते थे कि हमारी बॉडी के अंदर जाके ये अफादियत देंगी। लेकिन अब चूंकि साइंसी दौर हो चुका है तो आपने याकूत का नगीना वेयर करना है और पहनने के साथ उसका सदका भी करना है, जो कि मैं आपको बताऊँगा जब आप मुझे कॉल करेंगे। याकूत का नगीना जिसे हम रूबी कहते हैं उसका वज़न 4 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो। 4 कैरेट का पूरा हो तो कोई बात नहीं। नंबर 1 और नंबर 4 इस हफ्ते आपके साथ चलने वाला है। संडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का सदका कीजिए या फिर चने की दाल या गोल्डन कलर की कोई भी चीज़ सदका कीजिए। इतवार के दिन को इस्तेमाल कीजिए। यकीनन सदका देने से बलाओं का जो नज़ुल होता है वो कम हो जाता है या वो रद्द हो जाता है। तो बलाओं को रद्द करने के लिए आपने गोल्डन कलर की चीज़ों का या पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर व ज़रूर करना है। विर्गो ताल्लुक़ जो आपका है अतारत सैयारे से है जिसे हम मरकरी कहते हैं। और किताबी कीड़े मैं आपको बोलता हूँ, अब तो मैं कहता हूँ कि ये इंटरनेट के कीड़े हैं कि जब आप इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं तो बस आप खोलते ही चले जाते हैं। ये जो ज़हीन बच्चे होते हैं जिनका ताल्लुक़ यानी वर्गों से होता है, मैंने उनको देखा है कि वो वीडियो गेम्स बहुत स्पीड में खेलते हैं और बाकी मामला जो नेट से रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो उनको बहुत पसंद होते हैं और वो उसकी वेबसाइटों को खोलते हुए चले जाते हैं। तो इर्द गिर्द में जो आपके वर्गों वाले बच्चे होंगे या ख़वातीन हज़रात होंगे तो यकीनन आपको भी मेरी तरह महसूस होगा कि हाँ ये बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। वजह इसकी ये होती है कि वर्गों वाले जब पैदा होते हैं तो उनकी घुट्टी के अंदर ये शामिल होता है कि इल्म का हासिल करना। अब वो पहले किताबें कीड़ा कहलाते थे, अब वो इंटरनेट में घुस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये इंटरनेट के कीड़े हैं कि ये बिल्कुल उस मामलों को हासिल कर लेते हैं जो बड़े बड़े हासिल नहीं कर सकते। और इस वक्त भी जो बच्चे हैं वो इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि इनकी स्पीड और उसमें सॉफ्टवेयर बनाने का जज्बा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तकरीबन जो बच्चे होते हैं उनका ताल्लुक वर्गों से होता है। अब वर्गों से ताल्लुक इनका ऐसा क्यों हो जाता है? इसकी वजह है कि मरकरी सैयारा जो है वो रोशनी यानी कि उसके अंदर चमकदार चीज़ें हैं। तो मैं सदका भी जो आपको बताता हूँ तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और मेरे चेहरे पे भी आती है, क्योंकि मैं सदका जो आपको बताता हूँ 2 अदद पराठों का सदका हर बुध को आपको करना है। 5 बुध तक मुसलसल करें ताकि वो 1.5 महीना इसके अंदर शामिल हो जाए। तो आप 5 हफ्ते मुसलसल वर्गों वाले ख़वातीन हज़रात जो हैं वो सदका शुरू करें। पराठों का सदका करें। पराठे इसलिए कि उसमें जो घी तेल की अलामत होती है
उसके अंदर आप चमकदार सैयारा है तो उसको रोशनी चाहिए, और रोशनी ज़ाहिर है कि इस तरह तो दी नहीं सकते एक टॉर्च लगा के। तो सदक़े के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि आप किसी चिकनी यानी कि जो घी तेल जिसमें शामिल हो, वो पीला रंग भी जो है वो पराठा रोटियों का हो जाता है, तो उसका आप सदका शुरू कीजिए। और अगर स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो पुखराज, जिसे हम येलो सफ़ायर कहते हैं, इस्तेमाल कीजिए। जो ख़वातीन हज़रात येलो सफ़ायर को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि महंगा नगीना है, तो गोल्डन टोपाज के इस्तेमाल से भी आपको तकरीबन वही फ़वाइद मिलेंगे। वो कुछ कम कीमत नगीना है, लेकिन नगीना वेयर करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप हमसे टाइम पूछ लें। गलत टाइम में पहनने से नगीने के आपको वो असरात, वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे। अगर आप हमसे टाइम पूछ लेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। और टाइम बताने की हमारी कोई फ़ीस नहीं है, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपसे एक कॉल की दूरी पे, जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इस पर आप हमें कॉल कीजिए। हम आपको उसकी पहनने का सही टाइम बताएंगे कि आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं, कितने बज के कितने मिनट पे आपको वो नगीना पहली मरतबा क्या सदका करके पहनना है। इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नंबर 6 को और नंबर 5 को इस हफ्ते भी आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 6 से मुराद मेरे कि 6, 15, 24, और नंबर 5 से मुराद ये कि 5, 14 या 23 नंबर, जिसका टोटल 5 बनता है। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मीज़ान, जिसे लिब्रा कहते हैं हम, हसास तबीयत वाले लोग, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना अक्सर जिक्र होता है उनका। रंग आपकी शख्सियत पे, ख़वातीन की शख्सियत पे गुलाबी रंग, जिसे हम पिंक शेड कहते हैं, उस किस्म के जो लिबास हैं, या मल्टी रंग, मिले जुले रंग, फूलदार कपड़े जो होते हैं, वो आपके जिस्म पे बहुत अच्छे लगते हैं। मर्दों के लिए जो है ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल भी है, और लाइट बेबी पिंक का इस्तेमाल अपने लिबास में आप कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के लिबास के साथ जुमे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 7 को इस हफ्ते आप इस्तेमाल कीजिए। सफ़ेद ही रंग की चीज़ों का सदका जुमे के दिन दीजिएगा। जब आप सदका शुरू करें तो 7 जुमे मुसलसल दीजिए। एक पत्थर है जिसका नाम है कुनजाइट। इसमें 3 रंग होते हैं, एक सफ़ेद रंग का होता है, एक लाइट ग्रीन कलर होता है जिसे हम लेमन शेड कह सकते हैं, पीला और लेमन से मिलता जुलता कलर होता है, और एक गुलाबी रंग होता है। तो गुलाबी रंग वाला नगीना जो है ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर इस हफ्ते इस्तेमाल करना है तो बेबी पिंक शेड कलर का कुनजाइट का नगीना हमसे टाइम पूछ के आप अपनी अंगूठी में उसको लगवाइए। जब हम बताएं उस टाइम पे आप उसको सदका करके पहन लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ नंबर 7 को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 7 से, यानी मेरी मुराद ये है कि 7 और 16, ये भी जाके 16 भी ये 7 बन जाएगा। और जिस तरह नंबर जोड़ते जाएं जिसका टोटल अदद 7 निकले, वो यकीनन जैसे 25 भी है, 250 भी है, ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती। तो आप उन सब चीज़ों को जब हटाएंगे और सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करेंगे जिसका टोटल 7 बन रहा हो, तो इस हफ्ते में आपके साथ वो चलेगा। सफ़ेद रंग को जुमे के दिन को और नंबर 7 को इस्तेमाल कीजिए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्कॉर्पियो का जो ताल्लुक है वो मार्स यानी सैयारा मरीख से, जिसे हम जंग व जदल का सैयारा कहते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब जंग व जदल वाले जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो मरीख से हो जाए, क्योंकि कुछ लोग वैसे ही झगड़ालू होते हैं। अब यहाँ आपने ये करना है कि इन चीज़ों को, यानी अपने गुस्से की अलामत को कम करने के लिए, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं। अगर आपके अंदर कोई गुस्से की अलामत आ रही है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो लेट जाएं, या साइंसी हिसाब से उस कमरे से जहां आपको गुस्सा आ रहा है बाहर निकल जाएं। वहाँ की जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो यकीनन आपके गुस्से को कंट्रोल मिल जाएगा और आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। पहले ये होता था कि कोई आदमी गुस्से की हालत में या गम की हालत में जब होता था तो उसे पानी पेश किया जाता था, एक गिलास पानी उसको पिला दिया जाता था, तो गुस्सा ठंडा हो जाता था। तो गुस्से की हालत में जो भी हो तो वज़ू कर ले, या कम अज़ कम मुँह हाथ धो ले, तब भी गुस्से पे कंट्रोल आपके हासिल हो जाएगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल का दिन बहुत अच्छा होता है। गोश्त ही का सदका आपको करना है, और याकूत का नगीना जिसे हम रूबी कहते हैं आपने वेयर करना है। वेयर करने से पहले आपने हमसे टाइम पूछना है। 4 कैरेट का नगीना हो या इससे बड़ा हो, इससे छोटा नगीना जो होता है वो असरअंदाज नहीं होता। तो आप 4 कैरेट के नगीने को बनवा के रख लीजिए। जब रिंग तैयार हो जाए तो टेलीफोन पे हमसे रब्ता कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हम आपको बिला फीस टाइम बता देंगे, इतने बज के इतने मिनट। वो टाइम मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइम होता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो हम आपके मुल्क के, आपके शहर के हिसाब से आपको टाइम बता देंगे। जब आप उसको वेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे।
नगीना पहनने से किस्मत तब्दील होती है लोग कहते हैं, लेकिन उसके साइंसी असरात से होती है। नगीने के अकीदे करने से नहीं होगी कि आपने कोई नगीना पहना उसको चूमना शुरू कर दें या ये समझ लें। करने वाली ज़ात जो है अल्लाह पाक की। अल्लाह ने ये दवा आपके लिए पैदा की है और इस दवा के अंदर वो तासीर रखती है कि जो आपके पुर्जों की गर्दिश है उसको वो ख़त्म करता है। उसके अंदर कीमियाई अज्जा हैं। इससे अकीदा हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन पत्थर चूँकि आप पहन सकते हैं, पत्थर पहनना सुन्नत है, इसलिए इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, कोई शिर्क बिदअत की अलामत नहीं आती। पत्थर पहनिए लेकिन अकीदे से नहीं, उसके साइंसी असरात लेने के लिए पहनिए या सुन्नत रसूल समझ के पहन लीजिए तो उसका आपको सवाब भी मिलता रहेगा। सेजिटेरियस नवा बुर्ज और इसे उर्दू में कौस कहते हैं, रूहानी बुर्ज है। ताल्लुक़ आपका मुश्तरी यानी कि रूहानी सैयारे से और धन दौलत के सैयारे से आपका ताल्लुक़ है। तो सेजिटेरियस वाले जो हैं उनका मामला जो चल रहा है इस वक्त, तो इसमें आपको जुमेरात के दिन को आपने इस्तेमाल करना है, नंबर 3 को इस्तेमाल करना है इस हफ्ते। और इस महीने जो ये दोनों माह चल रहे हैं कि दिसंबर का भी 3 अदद बनता है और रबीउल अव्वल का महीना भी तीसरा है, तो यकीनन इसमें आपको अफादियत मिल रही है दोनों तरीक़ों पे। 3 नंबर को इस्तेमाल कीजिए, 12 नंबर को इस्तेमाल कीजिए, 21 नंबर को इस्तेमाल कीजिए और 30 नंबर को इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ जो नंबर ज़्यादा हो जाते हैं लिखने में, उसका टोटल 3 बन जाए तो यकीनन ये आपके लिए खुशकिस्मती का नंबर होगा। एमराल्ड के नगीने को पहन लीजिए या फ़िरोज़ा इसे हम टर्क्यूज़ कहते हैं इंग्लिश में, तो आप फ़िरोज़े को भी वेयर कर सकते हैं और ज़मरुद को भी पहन सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पहनने से पहले आप हमसे टाइम मालूम कर लीजिए, हम आपके मुल्क और आपके शहर के मुताबिक आपको टाइम बताएंगे। उस टाइम में जब आप पहली मरतबा पहनेंगे तो यकीनन उसके फ़वाइद आपको ज़रूर ब-ज़रूर मिलेंगे। सदका जो है पीले रंग की चीज़ों का करना है, जुमेरात के दिन करना है और सदक़े की मिक़दार इतनी होनी चाहिए कि एक आदमी पेट भरकर खाना खा ले। सदका आप ज़्यादा जितना चाहे दे दें, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि एक आदमी पेट भर के खाना खा ले। और पीले रंग की कोई चीज़ हो, मिठाई है, लड्डू हैं, जर्दा है, तो पीला रंग उसमें होना शामिल है। अगर आप किसी को जोड़ा, लिबास, कपड़ा, चादर दे रहे हैं वो भी पीले रंग की दीजिए, तो इंशाल्लाह सदका देने से वो जो रंग आपके साथ चलेगा वो रंग इस तरह है कि लोग समझते हैं कि हम सदका तो कुछ भी दे सकते हैं। यकीनन आप सदका खजूर का 1 पीस भी दे देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि सदका दिया करो चाहे खजूर का 1 पीस ही क्यों ना हो, वो सदका अपनी जगह बरकरार है। लेकिन जो मैं रंगों के हिसाब से आपके बुर्ज के हिसाब से बताता हूँ तो वो भी सदका है। अगर आप ये भी सदका दे देंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वैसे आप पेट भर के किसी फ़कीर को खाना खिला देना बेहतरीन सदका है। कैप्रिकॉर्न का जो ताल्लुक़ है वो ज़ुहल यानी सैटर्न सैयारे से। और अक्सर मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि आप बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर जब आप सोच कर उस पहलू पे जाते हैं जहाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। तो ये सोच आपकी मुस्बत होनी चाहिए। अगर आप मनफी सोच सोचेंगे किसी को नुकसान पहुँचाने की, तो उसमें आपको भी नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए अपनी सोचों को मुस्बत रखिए और यकीनन जो आप सोच रहे हैं उससे ऐसा काम लीजिएगा जिससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचे। देखें, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्यों बनाया है? कि हम सबसे अजीम मखलूक हैं। वजह इसकी क्या है? इसकी वजह यह है कि सब मखलूक़ात में अल्लाह ने अशरफ इसको क्यों बनाया। आज आप ये बात सुनिए, आपको सुनने में मज़ा आएगा और मुझे बताने में मज़ा आ रहा है। ये एक अहम बात है कि इंसान को अल्लाह ने जब बनाया तो मिट्टी का पुतला बनाया। उसको फरिश्तों ने जब बनाया तो मिट्टी का पुतला बनाया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें अपनी रूह फूंकी। कहते हैं ना कि रूह हुक्म रब्बी है, और रूह आज तक किसी की समझ में नहीं है कि रूह है क्या। वो असल में हुक्म रब्बी है, इसलिए किसी की समझ में नहीं आती। उस पर जितनी भी रिसर्च की जाएगी, लेकिन वो हुक्म रब्बी है। जब अल्लाह पाक चाहता है डालता है, जब चाहता है निकालता है। तो आप यकीन करें कि ये जो रूह फूंकना है ना, क्योंकि वो अल्लाह की रूह इसके अंदर मौजूद है, इसलिए हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। वरना जो रूह अल्लाह ने जो हमारे अंदर फूंकी है वो अगर रब ताला की नहीं होती, और अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों से कह रहा है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था कि इसको सजदा करो, तो सजदा उसने अपने हुक्म को कराया था। अपने जो उसके अंदर रूह फूंकी गई थी अल्लाह को, सजदा जो हमने किया तो उसको किया। शैतान जो था, जैसे अज़ाज़ील उसका नाम था, बहुत से लोग इसका नाम नहीं जानते, बड़ा फरिश्ता था, उसने इनकार कर दिया कि मैं सजदा नहीं करूँगा। क्या वजह थी? कि इसमें अल्लाह की रूह थी। उसने जब सजदा करने से इनकार किया तो वो क्या हो गया? शैतान बन गया। ज़मीन पे क़यामत तक वो अल्लाह का दुश्मन हो गया। लेकिन क्या है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात हो गया।
तो कैप्रिकॉर्न वालों की सोच इतनी बड़ी, मेरी बात बताने का मकसद ये कि अपनी सोच जो है आपकी मुस्बत होनी चाहिए, अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होनी चाहिए। जिस काम में भी आप किसी के लिए सोचते हैं, किसी इदारे के लिए सोचते हैं, तो यकीनन उसमें आपकी सोच जो है मुस्बत होनी चाहिए। ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 4 को, नंबर 7 को इस हफ्ते इस्तेमाल करेंगे। सदका जब आपको देना है हफ्ते के दिन देना है और काले रंग की चीज़ों का देना है। और जनाब हफ्ते के दिन जब आप सदका शुरू करेंगे तो 8 हफ्तों तक मुसलसल करेंगे। क्यों? इसकी वजह है कि अगले 2 माह जो हैं ज़रा आपके लिए आगे जाके थोड़ी तकलीफ देह साबित होने वाले हैं, तो आपने पहले से ही इन सदकात को शुरू कर देना है ताकि आने वाला वक्त जो है आपका अच्छा हो जाए। स्टोन पहनना है तो गार्नेट का नगीना पहन लीजिए। 60 साल से बड़े ख़वातीन हज़रात जो भी हैं उनको अगर पहनने का शौक़ है तो नीलम, जिसे हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं, वो भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन पहनने से पहले आपको हमसे टाइम पूछना होगा कि कितने बज के कितने मिनट पे हमें ये, हम कहाँ रहते हैं, कौन से मुल्क में रहते हैं, आप हमें बताएंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर पहली मरतबा ये फ़लाँ चीज़ सदका करके आप पहन लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा होगा। स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल कीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। बुर्ज दिल्लू एक्वेरियस और जनाब ताल्लुक़ आपका भी ज़ोहल यानी सैटर्न सैयारे से। रंग आपके लिए वही अच्छे हैं जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थे, ब्लैक और ब्लू। इसी को इस हफ्ते में आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 8 का इस्तेमाल इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 8 को इस्तेमाल कीजिए और हफ्ते के दिन को इस्तेमाल कीजिए। काले रंग की चीज़ों का सदका कीजिए। सोच आपकी भी कैप्रिकॉर्न वालों की तरह होती है, तो जिस तरह के मैंने इतनी बड़ी बात कैप्रिकॉर्न वालों को बताई, वही बात आपके लिए कि आप भी अपनी सोच को मुस्बत कर लीजिए। सोचिए ज़रूर, लेकिन अच्छे अंदाज में सोच के किसी को फ़ायदा पहुँचाइए, नुकसान ना पहुँचाइए। 8 नंबर को जब आप इस्तेमाल करेंगे, 8 अदद यानी कि टोटल जिसका 8 बनता हो या फिर 17 बनता हो, तो ये जो जितने भी अदद जोड़ते चले जाएं, इसमें टोटल जब 8 बन जाए तो यकीनन जैसे 26 है, 17 है, 18 है, 8 का मतलब कि 17 है और 26 है, और जो जनाब वहाँ 8 टोटल बने, जितने भी अदद लिखे हैं टोटल जब 8 बनेगा तो ये इस हफ्ते आपके साथ चलेगा। ब्लैक और ब्लू रंग को अपने लिबास में इस्तेमाल कीजिए। गार्नेट ही का नगीना आपके लिए बेहतर है। बुर्ज हूत यानी पाइसिस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 12वां बुर्ज और आखिरी बुर्ज जिसे हम तस्लीम करते हैं। ताल्लुक़ आपका भी जो है वो मुश्तरी जो कि धन दौलत और रूहानियत का सैयारा है उससे, और सैर करते हैं आप ख्वाबों में भी और वैसे भी मजहबी मुकामात की, ये तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चूँकि ये साथ साथ रबीउल अव्वल का भी महीना है, इसमें आपकी अंदर जो रूहानियत है इसमें और तेज़ी हो जाएगी और आप मज़ीद रूहानियत की तरफ आएंगे। तो इसमें यह है कि ग्रीन कलर को इस्तेमाल करना है या फ़िरोज़ी कलर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन ख़ास करके। और मर्द हज़रात जो है सफ़ेद रंग को इस्तेमाल करें, जुमेरात के दिन को इस्तेमाल करें, पीले रंग की चीज़ों का सदका करें। और अगर नगीना पहनना चाहते हैं तो एमरल्ड का नगीना इस्तेमाल करें, जिसे हम पन्ना या ज़मरूद कहते हैं। उसका पहनने का जो टाइम है वो आप हमसे मालूम कर लीजिए। नंबर 3 को और नंबर 5 को आप इस हफ्ते इस्तेमाल कीजिए। तीसरा महीना है ये रबीउल अव्वल का भी, और तीसरा ही महीना क्योंकि अदद के हिसाब से 12वां है तो 3 और 1 को 2 और 1 को मिला के 3 बनता है। तो इसका नंबर भी दिसंबर के महीने का भी 3 ही नंबर बनता है। 3 नंबर को और 5 नंबर को इस्तेमाल कीजिए और जनाब आली जुमेरात के दिन को इस्तेमाल कीजिए। पीले रंग की चीज़ों का सदका दीजिए और एमरल्ड का नगीना वेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये आपके बुर्जों के अंदर और रूहानियत में तेज़ी पैदा कर देगा। इसके बाद आखिर में हम आपसे चंद बातें हमेशा करते हैं। तो इस वक्त आपकी जो इस वक्त बुर्जों की पोजीशन चल रही है और जो रूहानी मामलात चल रहे हैं और जो महीनों के हिसाब से भी रूहानियत पाई जाती है, तो इसमें आपने दरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना है और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। अगर आप मुस्तकिल किसी का खर्चा उठा सकते हैं तो किसी एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके सारी ज़िंदगी के लिए जब तक वो बच्चा पढ़ेगा उसका जो सवाब है आपको भी मिलता रहेगा। और यकीनन जब वो बच्चा तालीम हासिल कर लेगा तो उससे और चिराग रोशन होंगे। इस तरह ये आपका सदका जारिया बन जाएगा। किसी बच्चे की तालीम के अखराजात जो होते हैं वो पूरे करने से आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी होंगी वो ख़ुद ब खुद रूहानी तौर पे उजागर होंगी और आपकी रूह को एक सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने किसी एक बच्चे की मदद की। अब इसके साथ साथ जो है, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जो डिजिटल वर्ल्ड ये प्रोग्राम आपके लिए बना रहा है, हमारी पूरी टीम के लिए भी आप दुआएं कीजिए
और आप यकीन करें कि आपकी दुआओं में हमारे लिए और हमारी दुआओं में आपके लिए बड़ा असर होता है कि जो एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है वो पाक ज़बान से दुआ होती है। इसकी वजह है कि ना आपका हमसे कोई लालच है ना हमारा आपसे कोई लालच है। तो जब हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप हमारे लिए करेंगे तो यकीनन सुनने वाली ज़ात तो अल्लाह की, अल्लाह पाक हर दुआ को कबूल करता है। लेकिन कुछ महीनों की ऐसी फजीलत होती है कि जिसमें दुआओं की कबूलियत का ज़्यादा वक्त होता है। तो इस दफ़ा आप जब दुआएं करेंगे तो अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को और अबू बकर जोहरी को भी ज़रूर नाम लेके याद करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।